गुड मॉर्निंग क्लास। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे कि हमने 5.2 की इंपॉर्टेंट सीरीज लगा दी थी जो बोर्ड एग्जाम में आती है, तो आज हम शुरू करते हैं 5.3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ध्यान से देखिए, गुड लक। ठीक है, जैसे पहले मैं आपको सम का फॉर्मूला लिखा दूँ। सम के जो सम के फॉर्मूला है वो क्या है, एक है n/2 टू a प्लस n-1 इंटू डी। एक है सम का फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल। क्या है, a प्लस एल। दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मुझे पहले फाइंड द सम ऑफ द AP। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं इसमें। जैसे ये सीरीज दे रखी है, फाइंड द सम ऑफ AP, इतने 11 टर्म्स है। ए क्या है आपके पास, पहली टर्म क्या होती है ए, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी। डी क्या होता है 1/12 A2 माइनस A1, मतलब 1/12 माइनस 1/15। तो 12 और 15 का आपका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 12 60, 12 5 जा 60, इसका मतलब 12 5 जा और 15 4 जा -4/60, मतलब ये आया आपके पास 1/60। इसका मतलब डी आपके पास कितना है 1/60। डी कितना है 1/60। ठीक है, अगर आपको कितने टर्म का सम निकालना, 11 टर्म। एन कितना है आपके पास 11। S11 इक्वल टू n/2, मतलब n/2 पहले आप फॉर्मूला लगाते हो बने एस एन का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। S11 n की जगह क्या रखना है 11। ठीक है, तो S11 क्या है, S11 इक्वल टू 11/2 और अंदर है 2 इंटू ए मतलब 1/15 प्लस n-1 इंटू डी। 11-1 मतलब 11-1 इंटू डी। डी कितना है आपके पास 1/60। ठीक है, S11 इक्वल टू 11/2 अंदर 2/15 प्लस 10, ये आएगा 10/60 मतलब 1/6। S11 इक्वल टू 11/2, इन दोनों को आप 6 और 15 का जो कितना आएगा एलसीएम, 15 और 6 का मल्टीप्लाई 30 कितना आएगा 30। 15 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 5/30, ये है। अब यहाँ पर मैं S11 इक्वल टू 11/2 इंटू 9/30, 3 3 9, 3 10 जा 30, और S11 आप लिख सकते हो 33/20। S11 इक्वल टू कितना 33/20। ये आपके पास सम है। S11 टर्म का सम कितना है 33/20। इसमें आपको क्या याद रखना है, एन जो लास्ट टर्म होती है कौन सी टर्म है, 11 टर्म्स तक बोला है। टर्म्स का मतलब है एन। ये आपको थोड़ा सा डिनोमिनेटर में देते थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी करा दिया आपको। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन भी करा दिया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखा मैंने, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये आपको दिख रहा है -5 सीरीज दे रखी -5 और प्लस माइनस का माइनस, ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखा है -11 प्लस माइनस का 20 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। इसने बोला है फाइंड द सम्स ऑफ, सम निकालना है। क्या निकालना है, इसमें भी आपको सम निकालना है। अब सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला आपको पता है। ए कितना है इसमें -5, डी कितना है A2 माइनस A1, मतलब -5 माइनस इंटू -5 कितना बनेगा, ये बना आपका -5 + 5 इक्वल टू -8 + 5 माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3। अच्छा, माइनस का 3 आएगा डी। अब लास्ट टर्म क्या है आपका AN है आपके पास माइनस का 230 है। ठीक है, अब माइनस का 230 है। अब आपको क्या निकालना है सम कैसे निकालेंगे हम, SN इक्वल टू n/2 A प्लस एल। क्यों हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, SN इक्वल टू n/2 A प्लस एल क्यों लगा। हम इस फॉर्मूले को तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों हो। ठीक है, क्या हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों टर्म्स हो। क्या हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इस फॉर्मूले को लगाना है, मेरे पास लास्ट टर्म है -230 ए है, लेकिन मेरे पास n नहीं, तो मुझे n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n निकालने के लिए मुझे क्या करना है AN इक्वल टू फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस, जो हम पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, इंटू डी। ठीक है, AN कितना -230 इक्वल टू A कितना है -5 प्लस n-1। n आपको निकालना है, डी कितना है, डी आपने यहाँ निकाला -3। ठीक है, -230 इक्वल टू -5
अंदर मल्टीप्लाई हो -3n, अंदर मल्टीप्लाई 3 माइनस का 230 और ये -3 + 2 माइनस का 2, इसी इधर ले आओ प्लस का 2, इकाई में आएगा प्लस के 2 में, इसको टू -3n, ये कितना बना माइनस का 228 इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस माइनस एन के से n इक्वल टू 228/3, 3 7 जा 21, 1 3 6 जा 18, n कितना है आपके पास 76, कितना है n आपके पास 76 है। अब मैं यहाँ पर S76 रख सकता हूँ, सब निकाल सकता हूँ, पहले मुझे n निकालना था 76/2, ये कितना है मेरे पास -5 और l कितना है मेरे पास माइनस का 230। ये लास्ट रिवाइज है आपका, इसलिए मैं रिवीजन की क्या करूँगा, थोड़ा जल्दी चलूँगा, इसलिए आपको फाइनल डे भी देख सकते हो आप, हल्के से फाइनल डे में देख लो, 2x पे चला लो, आपको क्या हो जाएगा, बहुत बेनिफिट हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 16, 38 इंटू माइनस का 235 S7। अगर आप इसको क्या N76 S76 आपके पास कितना आएगा, जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, एक मिनट में इसे मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का 8,930। इसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ, ताकि कितना है -8930। सारी कैलकुलेशन को दिखाने के लिए, इतनी कैलकुलेशन करने के लिए आपको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, आपको क्या करना है, पूरा मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं करना है कि ये कितना हुआ आपके पास, ठीक है। ये आपके पास S76 आया, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबी ना बने, इसलिए थोड़ा सा पॉज करनी पड़ती है। और कैलकुलेशन आप हमेशा ध्यान रखिए, कैलकुलेशन पे हमेशा फोकस रखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कैलकुलेशन पे खुद हल्का सा फोकस रखिए, ठीक है। अच्छा A3 दे रखा है, A3 क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, A3 दे रखा है आपके पास 15, कितना A3 दे रखा है 15, थर्ड का फोर्थ पार्ट है, थर्ड का फोर्थ, A3 दे रखा है 15, थर्ड का फोर्थ पार्ट, ठीक है। A3 दे रखा है 15 और S20 A3 15 का मतलब है A3 को हमने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था वो क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D इक्वल टू 15, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। और इसने पूछा फाइंड D और S10 क्या है, S10 आपके पास कितना दे रखा है 125। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, S10 S10 के लिए 15 ये हो गया। Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn का फॉर्मूला लगाओ, Sn इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। अगर मैं S10 निकालना चाहूँ, S10 जो हमारे पास दे रखा है, S10 इक्वल टू क्या होगा 10/2 2a + n-1 मतलब 9 इंटू डी, ये होगा। S10 इक्वल टू कितना है 125 इक्वल टू 5a to a + 9d इक्वल टू 5 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 5 2 जा 10 और 2 5 5 25 इक्वल टू 2a + 9d। यहाँ क्या बन गई, एक इक्वेशन मान लो, सेकंड इक्वेशन मान लो। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन सॉल्व करता हूँ। कैसे, बाय एलिमिनेशन, a + 2d फर्स्ट इक्वेशन है जो वो है 15 और ये है कितने 2a + 9d इक्वल टू 25। अब मुझे एक चीज़ क्या बनानी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसे फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आई 2a + 4d इक्वल टू 15 to 30 और ये सेम रही, क्योंकि मुझे एक चीज़ क्या बनानी थी इनमें से कॉमन। आपने एलिमिनेशन मेथड सीखा होगा, तो ए माइनस ये हो गया कैंसिल, ये माइनस का 5d इक्वल टू ये 35 d इक्वल टू -1, d आपका आया -1, d आया -1। जो पहले टर्म क्या निकालना था आपको, d निकालना था, क्या निकालना था d कितना है -1। अब A10 निकालना है, A10 क्या होता है, A10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a + 9d, A10 इक्वल टू a + 9d, ए कितना हमारे पास अच्छा पहले हम इस इक्वेशन से क्या निकालते हैं, ए निकाल देते इस इक्वेशन से, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख देते हैं, a + 2 इंटू डी मतलब -1 इक्वल टू 15, a इक्वल टू इधर -2 इधर जाएगा तो 15 + 2 इक्वल टू a आया हमारे पास 17, ए कितना है 17 आ गया। अब मुझे निकालना A10 इक्वल टू a 17 + 9 इंटू डी कितना है -1, 17 - 9 17 - 9
कितना बना 8, कितना बना 8, 8 एन कितना है 8। तो हमारे पास दो चीज़ें पूछी थी, एक तो डी पूछा था और एक 8। हमेशा याद रही, बहुत इंपॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है। इसने A3 दिया था, A3 को मैंने क्या लिखा A+2D। S10 दिया था, S10 में मैंने फॉर्मूला लगाया क्या n/2 2a+, इससे मेरे पास ए वाली क्वेश्चन है। इसके बाद आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, ए और ए। एलिमिनेशन मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर भी आ रहा है, तो आपको इससे क्या करा मैंने, एक इन दोनों टर्म में से क्या कर दिया, एक टर्म को इक्वल कर दिया पूरे से मल्टीप्लाई करके, फिर काटा, फिर ए और डी की, ए की और डी की वैल्यू निकले, फिर A10 इक्वल टू क्या था A+9D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम। कितने टर्म्स हम लें, एन पूछा है, कितना पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP सीरीज दे रखी है आपके पास 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम। कितना कि कितने टर्म्स ले हम कि ये सम कितना हो जाए। सम दे रखा है 636। ठीक है, ए दे रखा है 9, डी दे रखा है 17 - 9 कितना 8, और सम दे रखा है ये। अब मैं सम का जो फॉर्मूला लगाना चाहूँ, सम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं यहाँ पर, कितने किसका फॉर्मूला, मैं सम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। सम का फॉर्मूला लगाऊँ अगर मैं, सम कितना दे रखा है एस, सम का फॉर्मूला लगाऊँ मैं तो कितना होगा n/2 2a + n-1 इंटू डी। सम कितना है 636 इक्वल टू n/2, मुझे n तो निकालना है, n/2 2a 2 इंटू ए कितना है 9 प्लस n-1 n तो निकालना ही है, -1 इंटू डी कितना है आपके पास 8। 600 इसे यही मल्टीप्लाई कर दो सीधे, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6 7, 2 6 12 इक्वल टू n, यहाँ पर 2 9 18 प्लस 8n माइनस 8। ठीक है भाई, 1272 इक्वल टू n, 18 - 8 10 प्लस 8n, आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1272 इक्वल टू 10n प्लस 8n²। अब इसको क्वाड्रेटिक बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसको इधर क्वाड्रेटिक की फॉर्मूले को 8n² प्लस 10n माइनस का 1272, या इससे आप ऐसा देखो 2 से डिवाइड कर दो, 4n² प्लस 5n माइनस का 636। अगर मैं इसको थोड़ा सा ये करके, तो इसके फैक्टर कितने आएंगे कि इसका जिनका मल्टीप्लाई इतना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करके 5। तो आप अगर 636 इंटू कितना 4 4 6 24, 4 3 13 14, 4 24 25, जिसका मल्टीप्लाई करके 2544 आए और प्लस माइनस करके 5 आए, तो आपको क्या करना है, इस 2544 को तोड़ना है। ठीक है, 2 12 24 2 7 जा और 2 2 जा, और 2 से 2 6 12 636, 2 से 318। ठीक है, यहाँ करता हूँ मैं इसे सॉल्व। ठीक है, 1 मिनट मैं यहाँ पर अच्छे से करता हूँ सॉल्व ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2544, 2 से कितना 1272 टाइम, 2 से 636 टाइम, 2 से 318। ठीक है, 2 से 202, 2 5 10, 2 9 जा 18। ठीक है, 3 से 3 5 जा 3 3 जा और 53 1 जा। और मुझे प्लस माइनस करके 5 लाना है, और इन दोनों का फैक्टर क्या करना है, प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके इतना 53 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 16 जा 48, ये आ गया 48 आ गया फैक्टर, ये क्या है 58। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। ये मैंने क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई में क्या ये करो, ताकि क्या हम ऐसा आपस में मल्टीप्लाई करके कितना है और प्लस माइनस करके कितना है। ठीक है, अब इसके फैक्टर क्या क्या आएंगे। अब इसमें आप क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे। अगर मैं इसमें कॉमन लेना चाहूँ तो इसमें क्या आ रहा है, n आ रहा 4n प्लस 53। इसमें मैं माइनस कॉमन लूँगा और ये क्या लूँगा n, इन दोनों में कितना कॉमन लूँगा 48 अंदर बचेगा n प्लस कितना 50, n इससे कितना टाइम जाएगा 53। तो दो फैक्टर हमारे पास जो देखने को मिले वो कौन कौन से मिले, एक 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 और दूसरा आया n माइनस 48, n माइनस 48।
सर यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 4n, दोनों में कितना आ रहा है कॉमन 4 लेंगे, माइनस का 4, तो 4 लेंगे तो 16 अंदर क्या बचेगा इसमें 16 कितना आ रहा है 48 और 53 12 इसमें मैं यहाँ पर जगह कम है तो मैं यहाँ पर कहाँ लूँ, मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ ताकि जगह की कमी पड़ रही है। तो ये था हमारे पास 4n² प्लस 53n माइनस 48 और माइनस का 636। अब इनमें से कॉमन क्या लो, जल्दीबाजी में ऐसा गड़बड़ मत करना आप। 53 माइनस कॉमन लो, इसमें से क्या आ रहा है कॉमन 12, ये क्या 40n है, 12 4n और अंदर का क्या बनना प्लस 53, आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ रहा है 4n प्लस 53 और ब्रैकेट के अंदर आ रहा है n माइनस 12। ये तो माइनस में आ जाएगा इसलिए इसे कभी काउंट नहीं करते n माइनस, क्योंकि इधर जाएगा 53 n इक्वल टू माइनस 53/4 आ जाएगा। n माइनस 12 इक्वल टू जब 0 होगा तो n कितना आएगा 12 आएगा, n कितना आएगा 12 आएगा आपका, ठीक है। तो आपका कौन सा फैक्टर हाउ मेनी टर्म्स, सिर्फ 12 वाला एग्जिट करेगा क्योंकि ये प्लस में, ये 4n प्लस 53 को इक्वल टू 0 करोगे तो 53 माइनस में जाए n इक्वल टू माइनस 53/n, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसकी आप कैलकुलेशन क्वाड्रेटिक, इसलिए आपको जो पहले के शुरू के चैप्टर थे उसमें एलिमिनेशन मेथड क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए आगे जाके एक्सरसाइज क्या होती है, ये उन एक्सरसाइजों का जोड़ होता है, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज ए दे रखा है कितना 5 एंड लास्ट टर्म ऑफ AP मतलब AN कितना दे रखा है 45 एंड द सम इज 400, सम कितना दे रखा है 400। फाइंड नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आपने निकालना है। अब मैं सम का फॉर्मूला लगाता हूँ, सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम कितना है 400 इक्वल टू n/2 a 2a 2 इंटू 5 प्लस n निकालना n-1 इंटू डी कितना है आपके पास, या फिर मैं वो वाला फॉर्मूला लगा दूँ इसमें, कौन सा SN इक्वल टू n/2 a प्लस l, SN इक्वल टू n/2 a प्लस l। हमारे पास दो चीज़ें, आपको दूसरा फॉर्मूला भी तो SN इक्वल टू n/2 a प्लस l, जो मैंने दो फॉर्मूले बताए थे सम के। अब सम 400 है, n/2 है, a कितना है हमारे पास, a भी है 5 और लास्ट टर्म भी दे रखा। हमेशा याद रखना ऐसी जगहों पे फॉर्मूला यूज होता है, गलती मत करना इसमें, ठीक है। इधर आए 400 टू 800 इक्वल टू 5n प्लस 5n प्लस 45, अच्छा ये तो इधर मल्टीप्लाई हो गया 50n कर दो ना, से 40 50 n इक्वल टू आया 800/50 005 5 3056 n कितना है 16, n कितना है 16 आपका n इक्वल टू 16 n आया 16। अगर इसके बाद पूछा है दूसरा क्या बताया कॉमन डिफरेंस, क्या पूछा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an आपके पास पहले से कितना है 45 इक्वल टू a कितना है आपके पास 5 प्लस n कितना निकल गया 16-1 मतलब 15 इंटू डी कितना है, डी आपको निकालना है 45 और इसको इधर ले आओ -5 इक्वल टू 15d मतलब 40 अपॉन इक्वल टू 15d, डी इक्वल टू 40/50, 5 8 जाए और 5 3 जाए 8/3, डी कितना है आपका 8/3। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज, फर्स्ट टर्म मतलब ए आपके पास कितना है 17 एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP, लास्ट टर्म हमेशा याद रखना L या AN से दर्शाते हैं हम हमेशा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस का मतलब कितना होता है D मतलब कितना है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर दियर, हाउ मेनी टर्म्स पूछा है इसका मतलब n आपको पूछा है, n कितने हैं, और दूसरा पूछा है आर दियर एंड व्हाट इज देयर सम, और सम भी पूछा है, ठीक है। अब आप बताओ कि कैसे होना चाहिए। an का फॉर्मूला तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो शायद उसे n आ जाए, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an आपके पास 350 है, a आपके पास 17 है, प्लस n आपके पास निकालना है n-1 इंटू डी आपके पास 9 है, 350 इक्वल टू 17 प्लस 9n-9। आप बताओ अगर 17 ये कितना बचा 8 को इधर ले जाओ, 350 माइनस 8 इक्वल टू 9n, इधर 342/9 इक्वल टू n।
9 से करो, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 3 6 9 8 72। एन कितना है 38। एन आपका पास 38 आया है। कितना 38 38 एन 38 आ गया। अब आपको सम निकालना है, ठीक है। एस 38 इक्वल टू एन, अब 38 है तो एस 38 का 38/2 मतलब n/2, n/2 2a 2 इंटू ए, 2a मतलब 2a 17 प्लस n-1 मतलब n-1, समझ रहे हो। 38 - 1 37 इंटू डी कितना है 9, ठीक है। मैंने सीधे फॉर्मूला रख दिया, जगह पे कम है और समय से भी जल्दी करना है, ठीक है। 2 2 9 18, ठीक है। 2 9 38 34 प्लस 9 7 63 और 9 3 27 और 6 33 और एस 38 इक्वल टू 19 इंटू, इसे जोड़ो 4 3 7 3 3 6 और 3, ये कितना है एस 38 आपका फंस जाए। एक मिनट में इसका कैलकुलेशन करूँ तो आपका इसका जो सम आ रहा है 6973, कितना आ रहा है 6973। कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। मैं तो वीडियो पॉज करके निकाल लूँगा, समय बचा लूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, आपको कैलकुलेशन पीछे कर लेनी, ठीक है। इससे आपका ही बेनिफिट है, बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। किसका पूछ रखा, फर्स्ट 22 टर्म्स मतलब एन कितना है आपके पास 22। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22, एन कितना है 22, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ S22 का आपने वो निकालना सम ऑफ एन विच डी कितना दे रखा है 7 एंड 22nd टर्म इज 22nd A22 इक्वल टू 149 149। ए 22nd का मतलब है कि A प्लस 21D इक्वल टू 149 149। अब S22 का सम निकालना है। अच्छा डी आपके पास कितना देगा 7, और क्या मैं इसमें रख सकता हूँ डी ए प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149। ए इक्वल टू ए प्लस 7 × 7 7 2 14 इक्वल टू 149। ए इक्वल टू 149 माइनस 147 कितना बना, ए आपके पास कितना है 2, A2 है डी 7 है। अब S25 निकालना, S22 निकालना। S22 का मतलब हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हुआ। अब S22 का मतलब है कि S22 इक्वल टू 22/2 2a 2 इंटू ए कितना है आपके पास 2, जो हमने निकाला भाई n-1, n मतलब 22 - 1 इंटू डी कितना आपके पास 7 है। S22 का मतलब है कि 11 2 2 जा 4 प्लस 21 इंटू 7। S22 इक्वल टू 11 4 प्लस 7 × 7 7 2 जा 14। S22 इक्वल टू 11 और ये क्या है 147 इंटू 4 151, इसका मल्टीप्लाई आएगा 11 50 56 11 16 61, कितना आया आपके पास 16 61। कैलकुलेशन हमेशा अपनी फास्ट रखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं निकालना था। S22 आपके पास दे रखा था और आपके पास डी दे रखा। A22 का मतलब होता है जरूरी नहीं हमेशा आप ये करते रहना। A22 का मतलब A प्लस n-1 इंटू डी, फिर निकाल रहे हो आप A प्लस 21 डी इक्वल टू 9, आपका डी आया सीधे निकालो इसे A और डी आपके पास गिवन S22 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, कितना बोल रहा है फर्स्ट 50 टर्म S51, ये तो निकालना है। ऑफ एन हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड सेकंड टर्म A2 इक्वल टू 14 है और एंड हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 18, हुज थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर ये। इसका मतलब A2 इक्वल टू क्या है A प्लस डी इक्वल टू कितना है 14। A2 का मतलब होता है A2 का मतलब है A प्लस डी और A3 का मतलब है A प्लस 2D, तो मैंने पहले से बता रखा है। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो बाय एलिमिनेशन मेथड, कौन सा इन दोनों को, अब क्या होगा एक कॉमन ए कॉमन माइनस डी, अब माइनस का 4, तो इसका मतलब डी कितना है 4। अब इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो इसको, A प्लस डी इक्वल टू 14, डी 4 कर दो A प्लस 4 इक्वल टू 14, A इक्वल टू 14 माइनस 4, A इक्वल टू कितना है 10, A कितना है 10, A आपके पास कितना है 10, A 10 D4। अब आपको बोला है S51,
ओहो S51 टर्म का निकालना है। S51 का मतलब S51 इक्वल टू n/2 मतलब 51/2 2a 2 इंटू ए कितना है 10 प्लस n-1 n-1 तो 51 - 1 इंटू डी कितना है आपके पास 4। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है 51/2 2 10 जा 20 प्लस 54 जा 200 ये आया 51/2 इंटू 220 ये से 2 110 11 1 जा 11 11 1 जा 11 11 5 जा 55 और 56 5610 आपके पास आया 5610 आंसर कितना है 560 5610। आपको कैलकुलेशन अपने तरीके से करनी है। हमने सीजीएल के लिए तैयारी करी है इसलिए हमारी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो सकती है, आपसे तेज़ हो सकती है, लेकिन आप पेपर में बोर्ड की एग्जाम में बैठो तो आप ऐसा ना सोचें कि फास्ट करना है, आपको कैलकुलेटिव बनना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इफ़ द सम ऑफ क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 40 S7 दे रहा है कितना 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज और S17 टर्म का कितना है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म S7 मतलब आपके पास S7 इक्वल टू 49 दे रखा है। अब हम S7 को सॉल्व करें, अगर S7 49 दे रखा है, S7 को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ कितना n/2 मतलब 7/2 2a प्लस n-1 इंटू डी 7 - 1 इंटू डी ये होगा। S7 आपको 49 दे रखा है 7/2 ये कितना है 2a प्लस 60। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ 49 7/2 अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन निकालूँ तो अंदर कितना बचेगा इंटू 2 अगर मैं कॉमन निकालूँ तो कितना a प्लस 3d इस 2 से 2 कैंसिल कर दूँ और 7 7 जा 49 हो जाएगा। इसका मतलब आया 7 इक्वल टू a प्लस 3d आया। ये फर्स्ट इक्वेशन बना दो इसको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। S17 इक्वल टू कितना होगा सेम इसी की तरह S17 इक्वल टू 289 इक्वल टू 17/2 2a प्लस n-17 - 1 इंटू डी 289 इक्वल टू 17/2 ये कितना है 2a प्लस 16d इसमें से भी 2 बाहर कॉमन निकाल दो 289 इक्वल टू 17/2 इंटू 2 कॉमन ले लो 2 कॉमन a प्लस 8d 2 से 2 कैंसिल 17 से 17 इसका मतलब 17 इक्वल टू a प्लस 8d ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो a प्लस 3d इक्वल टू a प्लस 8d a प्लस 3d इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इक्वल टू 17 कितना 70। अब आप इनको सॉल्व करो एलिमिनेशन से। ये हो गया सेम है इसमें मुझे ए माइनस का 5d इक्वल टू माइनस का 10 इसका होता है माइनस से माइनस कैंसिल d इक्वल टू 5 2 10 d आपके पास आया 2। अब इसे इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7 a इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू a इक्वल टू 1। अब आपको क्या निकालना सम ऑफ एन टर्म्स Sn इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म Sn इक्वल टू n/2 2a मतलब 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है आपके पास 2 n का निकालना इसलिए हमें n में कुछ नहीं रखा n/2 2 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, Sn इक्वल टू n/2 2 माइनस 2 मतलब 2n 2 से 2 कैंसिल Sn इक्वल टू आपके पास n स्क्वायर Sn इक्वल टू कितना है n स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सो दैट द a1 प्लस a1 a2 an फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज e क्या है इसको दिखा रहा है। एक पार्ट कर लेंगे एक पार्ट आप इसको ये कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से दिखा रहा है an इक्वल टू 3 प्लस 4n। अगर मैं a1 निकालना चाहूँ ऐसे क्वेश्चन में पहले n की वैल्यू रखो a1 निकालना चाहूँ 3 प्लस 4n ये कितना आया 3 इंटू 4 इंटू 1 a1 आया आपके पास है 7। अगर ऐसे में 2 रखूँ a2 इक्वल टू रखूँ तो a2 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2 ये कितना है 3 4 टू 8 11। a3 निकालना चाहूँ 3 प्लस 4 इंटू 3 4 3 जा 12 15। इसका मतलब a सीरीज कैसी आ रही 7 11 15 a आ रहा 7 और d आ रहा 4 11 माइनस d आ रहा 4। अब इसने क्या बोला सो दैट फ्रॉम डिफाइंड बिलो
ठीक है। ए 7 आ रहा है, डी कितना आ रहा है, डी आपके पास 4 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, सम क्या नहीं 15 टर्म का निकालना, एस 15 टर्म का निकालना है। जो अगर एस 15 टर्म का निकालना है तो 15/2 2a मतलब 2 × 7 प्लस n-1 15 - 1 इंटू डी कितना है आपके पास 4। S15 इक्वल टू 15/2 2 7 जा 14 प्लस 14 4 जा 56, ये आपके पास 15/2 इंटू कितना है 70 50 60 70 टू 35, यह है 35 इंटू 15 15 5 जा 75 50 जा 45 45 52 525 आपका आंसर। इसी तरीके से आप इसमें भी वैल्यू रख देना एक बार 1 n = 1, तो जो आएगा A2, बस आपको इस तरीके से S15 टर्म का आंसर निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास क्या दे रखा है, if the sum of the first n term of an APR, if the sum of the first n term of an AP is 4n minus n square, क्या दे रखा है, Sn क्या दे रखा है, Sn आपके पास दे रखा है Sn = 4n minus n square। ठीक है, और फर्स्ट इसने क्या बोला, इफ द, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP ए, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, what is the first term that is S1, what is the sum of the first two term, what is the second term, similarly the third and the 10th term निकालने आपको बहुत सारे टर्म्स। ठीक है, और फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू, इसने क्या बोला, तो फर्स्ट टर्म दैट इज क्या है S1, ए इक्वल टू S1 ए। अब मैं इसमें निकालना चाहूँ फर्स्ट टर्म, मतलब एस अगर मैं 1 रखूँ तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, कितना 4 - 1 = 3, कितना है ए और S1 कितना है, ए और S1 कितना है हमारे पास 3, दोनों कितने हैं 3। अगर मैं सम, और दूसरी चीज़ उसने बोली है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म भी पूछिए, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म क्या आएगा, S2 = टू, इसमें 2 = 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, यह है 8 - 4 = 4, ये कितना आएगा 4। अब मुझे अगर सेकंड टू टर्म निकालना है, A2 निकालना है, तो का S2 - S1, मेरे ये तो मतलब A2 - A1 4 - 3, S1 क्या था 3 और S2 मैंने निकाला है, A2 = S2 - S1, ये आ गया 1। ठीक है, और D क्या आएगा, D = A2 - A1, A2 कितना है ये 1 और A1 कितना है 3, मतलब 1 - 3 = -2, कितना है -2। आपके पास जो D वाला टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, D कितना है -2। अब हम निकालेंगे AN, यहाँ ध्यान से देखना। ठीक है, क्या निकालेंगे AN का क्या होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है इधर, व्हाट इज द फाइनल थर्ड टर्म में, तो AN क्या होगा A + n - 1 इंटू डी, AN = ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 3 प्लस n - 1 इंटू डी कितना है -2, AN = 3 - 2n और ये होगा प्लस का 2, AN = 5 - 2n, 5 - 2n, इसका मतलब A3 कितना आएगा, A3 = 5 - 2 इंटू 3, A3 = आएगा 5 - 6 = -1, कितना है A3 = -1। और वैसे पूछ रहा ए थर्ड था, A3 था ए। ठीक है, वैसे अब इसने क्या पूछा A10 क्या होगा, A10 = 5 - 2 इंटू 10, जो हमने ये निकाला है AN = 5 - 2n, तो इसमें क्या एक बार 3 का पूछा है तो 3 निकालो, एक बार 10 रखो, तो A10 = 5 - 2 10 20, कितना -15, कितना है -15। ठीक है, तो जितनी इसने संख्या पूछी, फर्स्ट टर्म पूछी थी, डी पूछा था, ए थर्ड पूछा था, A10 पूछा था, वो हमने सब निकाल दिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय 6, फर्स्ट
इसका मतलब फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय 6। पहला क्या रहा 6, 12, 18, 24, ऐसी कोई सीरीज रहेगी, ठीक है, जिसमें ए 6 रहा, डी 6 रहा और एन कितना है 40, एन कितना है 40 रहा होगा। फाइंड द सम ऑफ 40, तो एस 40 का निकालना है आपको, 40/2 2a + 2 × 6 + n - 1 इंटू मतलब 40 - 1 इंटू डी कितना है 6, एस 40 = 20 2 6 = 12 + 39 × 6, एस 40 = आपको निकालना 20 12 + 6 9 = 54 और 6 3 = 18 18 5 23 और 20 और 246 और 2 2 6 = 12 2 4 = 9 2 2 = 4 4920। एस 40 कितना है, एस 40 जो आपका आया एस 40 4920 आपका आंसर कितना है 4920। कुछ नहीं करना था आपको, सीरीज दे रखा था आपको, एन भी दे रखा था 40 पॉजिटिव नम और ये आपको पता था कि कितने पॉजिटिव इंटीजर के 6 बार ए डी सब था, यही क्वेश्चन था। अच्छा, अब आपके पास फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अच्छा 8 का 8 16 ऐसे होंगे ना आपके पास, 24 ऐसे ऐसे। अब इसने कितना बचा 15 मल्टीप्लाई ऑफ 8, एस 15 = सम निकालना, सम कितना एस 15 का 15/2 2a 2 × a, डी कितना हो गया इसका भी 8 होगा 2a + n - 1 इंटू 5 - 1 इंटू डी, डी कितना 8, एस 15 = 15/2 2 8 = 16 + 14 8 8 4 = 32 14 इंटू 8 8 4 = 32 8 9 10 11 15/2 128 2 6 = 12 2 4 = 8 64 इंटू 15 15 4 = 60 15 6 = 90 96 960 कितना 960 कितना है आपके पास आंसर 960, ठीक है, ये आपके पास 960 आपका आंसर आ गया, किसका 960 आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 और 50, 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर हो, क्या होगा 1 3 5 ऐसे होगा 7 ऐसे, और कितना होगा लास्ट टर्म कितना होगा 49। अब आपको टोटल टर्म कितने हैं, लास्ट टर्म 49 है, अब मुझे एन निकालना है, ए एन कितना है 49 है, ए कितना है 1 है, डी कितना है 2 है, तो ए एन मतलब ए एन = ए + n - 1 इंटू डी, ठीक है, ए एन 49 = ए मतलब 1 + n - 1 इंटू डी मतलब एन निकालना n - 1 इंटू डी कितना है आपके पास 2 49 - 1 इसी में नीचे ला रखा है 2n - 2 ये 48 और इसको -2 के दिलाओ में +2 = 2n, ये 50 = 2n, n = 25, n कितना है फाइंड 25 कितना है n है 25, तो इसका हम क्या एस एन = n/2 a + l, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म भी a भी है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे एस एन = n/2 a + l, एस एन = n/2 मतलब 25/2, a कितना है हमारे पास 1 और l कितना है हमारे पास 49, ठीक है, 25/2 और 50 25 25 इंटू 25 625। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका सॉल्व। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 15 शायद लास्ट में उतारा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। अ सम ऑफ ₹700 is to be used to give such prizes to the student of school for their overall academic performance। if each prizes 700 रुपये दिया जाता है और बच्चों को उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस की उसका जो प्राइज दिया जाता है उसका सम कितना है 700 है, ठीक है। इफ़ ईच प्राइज इज ₹23 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब पहले प्राइज से ये वाला ईच प्राइज अपने पहले वाले प्राइज से कितना है 20 कम है। मान लिया कि लेट द फर्स्ट प्राइज, लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज कितना है, मान लिया कितना है P है,
तो इसके बाद वाला क्या होगा, सेकंड कितना होगा, सेकंड प्राइस कितना होगा, इससे 20 कम, मतलब P माइनस 20 ऐसा। और जो थर्ड होगा वो कितना, थर्ड प्राइस कितना होगा P माइनस 20, P माइनस 20 माइनस 20 इक्वल टू P माइनस 40, ऐसे चलती रहेगी साइकिल। अच्छा इसका मतलब है कि हमारे पास डी कितना आया, डी अगर मैं निकालना चाहूँ तो P माइनस 20, इससे A2 माइनस A1 निकालूंगा तो माइनस P, मतलब डी कितना है, माइनस का 20 आया हमारे पास, ठीक है, डी माइनस का 20। और हमारे पास क्या दे रखा है, S7, और सम ऑफ 7 रेज टू बी और गिवन सच कितनों का दे रखा है, और सम ऑफ 7 रेज टू बी यूज टू गिवन सच प्राइजेस टू स्टूडेंट फॉर द स्कूल फॉर देयर, कितनों का प्राइस दे रखा है, ठीक है, ऑफ 7 इस सच नहीं, ये 7 प्राइजेस, ठीक है। तो क्वेश्चन में हल्का सा मिस्टेक था, तो एक क्वेश्चन हल्का सा 7 प्राइजेज है, इसका मतलब S7 कितना दे रखा है आपको, 700 दे रखा है पहले। तो S7 700 दे रखा, तो इसमें मैं अगर मैं S7 का फॉर्मूला लगाऊं तो कितना होगा, 7/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना हमारे पास, P, टू ए प्लस 60, अगर मैं इसे 100 अरे कितना 200 इक्वल टू 2A प्लस 60, 2A प्लस 60। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, पूरे से दो से सब में भाग दो, 100A प्लस 3D, मतलब A प्लस 3D इक्वल टू 100, A प्लस 3D इक्वल टू 100, और D का मान कितना है हमारे पास, माइनस 20, A प्लस 3 इंटू डी मतलब माइनस 20, और इसको माइनस 60 इधर ले जाओ, A इक्वल टू 100 प्लस 60, ए कितना है 160। अब A 160 आए और डी कितना है माइनस 20 का अंदर, इसका मतलब ये सीरीज कैसी आई, फाइनल वैल्यू तो कैसा है, पहला प्राइस जब 160 का था तो उससे पहले वाला कितना रहा 140, उससे कम, उससे पहले वाला प्राइस कितना का रहा 120 का, उससे पहले वाला प्राइस कितना रहा 100 रुपये का, ऐसे ऐसे सीरीज चलिए, पहला प्राइस आ गया और उसने बोला था कि उससे पहले वाला प्राइस कितना है 20 रुपये कम है, तो ऐसे ऐसे प्राइजेस 20 रुपये कम आए। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा खासा क्वेश्चन है। इन अ स्कूल स्टूडेंट of thought of planting in around a school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that has section each class will plant will be the same as the class in which they are studying. इसमें क्या बोला है, एक स्कूल ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, इन स्कूल स्टूडेंट थॉट द प्लांटिंग ट्रीज, बच्चों ने क्या डिसाइड करा कि वो क्या लगाएंगे, स्कूल में पेड़ लगाएंगे अराउंड सच टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, क्या करेंगे एयर पोल्यूशन को रिड्यूस। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of class will plant one tree, a section class of first section एक सेक्शन 1 कितना ट्री लगा रहा है 1, कितना 1, और सेक्शन 2 2, और ऐसे कितने सेक्शन है 12 सेक्शन, इसका मतलब 1 2 3 ऐसे ऐसे कितने सेक्शन कितने 12, ठीक है। अच्छा क्लास 12 सेक्शन 2 और क्लास 12 देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, कितने पेड़ लगाएंगे जो बच्चे, कितने हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट कितने प्लांट्स लगाएंगे, ठीक है। अब बताओ डी कितना आया 2 माइनस 1 मतलब 1, ए कितना आया 1, अब किसने कितना बोला इसने होम सम मतलब 12 का सम S12 इक्वल टू, लेकिन 12 बच्चे जो प्रत्येक क्लास के बच्चों का सम निकालना है, 12/2 2A प्लस n माइनस इंटू डी, 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1, 6 2 प्लस 11 6 इंटू 13 36 या 78, मतलब एक बार 1 से 12 बच्चों का जो सम आया कितना है 78, लेकिन उसने कहा था कि प्रत्येक सेक्शन के कितने 3 सेक्शन है प्रत्येक क्लास के, इसका मतलब 78 इंटू 3, 3 is 24 3 7 21 22 23, इसका मतलब कितना है 234
4 प्रत्येक, क्योंकि क्लास के क्या थे 1 से 12 क्लास के बच्चे, एक फर्स्ट क्लास का एक पेड़ लगा रहा था, दूसरी क्लास के 2 लगा रहे थे, तीसरी क्लास 30, और ऐसे कितने 12 क्लास तक लगा रहे थे। और बल्कि प्रत्येक सेक्शन, तो मैंने क्या निकाला 12 क्लास तक के वो निकाल दिया, सब निकाल दिया, लेकिन प्रत्येक क्लास के कितने थे, सेक्शन 3 थे, तो मैंने क्या 3 टाइम्स कर दिया उसका। ठीक है, क्वेश्चन 17 आपका कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैथमेटिक्स पे डिपेंड है, मेंसुरेशन वाले चैप्टर पे डिपेंड है। और स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटिवली ऑफ ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ऑफ अ रेडियस। पहले का दे रखा जो अंदर पहला सर्कल है उसका रेडियस दे रहा है 0.5, जो उसके बाहर वाला है, जैसे पहला ये है तो दूसरा कौन सा है, ये वाला, तीसरा कौन सा है, ये वाला, चौथा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ऐसे ऐसे इसने क्या बनाया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल टाइप का बनाया, लेकिन सर्कल पूरा नहीं बनाया, हाफ कॉन्सेंट्रिक बनाया, मतलब समझ रहे हो, इतना बनाया। फिर यहाँ से दूसरा सर्कल शुरू हो गया, यहाँ से तीसरा सर्कल, हाफ हाफ बनाया। तो सबसे पहले आपको सरकमफेरेंस ऑफ जो सर्कल होता है ना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2πr। लेकिन हमें इतने का एरिया दे रखा है कि इसका रेडिया कितना दे रखा है, स्टार्टिंग विद, इसने क्या बोला, स्पाइरल मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिव एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ऑफ रेडिया 0.512। इसने रेडिया जैसे पहले का रेडिया 0.5 दे रखा है, लेकिन हमें सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, ये तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, और तो सेमी सर्कल का करूँगा क्या होगा, 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, मतलब πr। इसका मतलब आपके पास क्या दे रखा है, पहले का कितना दे रखा है 0.5, तो मैं पहले में क्या रखूँगा पाई इंटू 0.5, मतलब 0.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2, मतलब π/2। ये क्या दे रखा है π/2। और दूसरे में क्या दे रखा है, दूसरे का जो मैं सर्कल वो भी क्या होगा πr, पाई इंटू आर कितना है 1, ये क्या बने पाई। और तीसरे का क्या है, ए भी पहला था, और फिर ये दूसरा ए वाला, और इस वाले का, इसका क्या पाई इंटू कितना हो गया 2, ये हो गया 2π, कितना हो गया 1। सॉरी, यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक, 0.5 1.5 था, 1.5 और 2 और 2.5। ठीक है, तो जो क्या था 2.5 था, तो इससे पहले सॉरी इससे पहले क्या था 1.5, तो 1.5 का क्या रखूँगा पाई इंटू 1.5 कितना होगा, पाई इंटू 1.5 को क्या मैं लिख सकता हूँ 15/10, 5 3 15 5 2 10, ये होगा 3π/2। वीडियो रोकनी पड़ रही है जहाँ पर भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, जहाँ पर भी लग रहा है कि ये सीरीज ऐसी नहीं है। हमने बहुत बार क्वेश्चन कराए हैं, क्लास में भी कराए हैं, लगातार करा रहे हैं, तो क्वेश्चन का पता लग जाता है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन करा रहे हैं तो इतना पता तो लग जाता है कि क्वेश्चन में क्वेरीज कहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो आप बोर्ड की लास्ट स्पेशल सीरीज है, आपको ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, ये क्या हो गया 3π/2 और उसके बाद 2y, इसका मतलब ये सीरीज आपके पास कैसी आ गई π/2 पाई 3π/2 और 2π, ऐसी ही तो है। आपको समझना सिर्फ इस सर्कल में क्या था कि जो हाफ दे रखा है इसका सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है πr होता है, तो इसमें रेडियस तो दे रखे हैं, सब में मैंने पुट कर दी, ये π/2 पाई 3π/2 ये। और इसने पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, किसका 13 कॉन्जिक्यूटिव। पहले तो मैं डी निकालता हूँ, ए मेरे पास π/2 है, ये दिख रहा है, डी कितना है, डी है मेरे पास है पाई माइनस π/2, कितना है 2π - π, π/2, और ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना S13, कितना S13, S13 की क्या होगा 13/2 n/2 2a, ए कितना है π/2 प्लस n-1, मतलब 13 - 1 इंटू डी कितना है आपका π/2। ठीक है, अब आपको S13 मतलब 13/2, इस 2 से 2 कैंसिल, पाई प्लस 12 2 से 6π, 13/2 6π इंटू 7π, 13 6 जा 78, तो अच्छा 13 7 91/2π, 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 और पाई को मैं क्या रखता हूँ 91/2 इंटू पाई का मान क्या रख सकता हूँ 22/7, 7 13 जा और 2 11 जा, और ये आया आपके पास 13 इंटू 11, 13 इंटू 11, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 और 40,
ये कितना बार आपका 143। द लेंथ ऑफ द इस 13 ऐसे स्पाइरल होंगे तो उनका सम कितना है 143। कितना 143। ठीक है, ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन पे आ सकता है। सीबीएसई केस बेस्ड क्वेश्चन जो देती है लास्ट में, एक केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। आपको लगेगा नहीं कि एपी है, लेकिन 2 या 3 चैप्टरों का जोड़ मतलब मिला के देगा। क्या देगा? मिला के देगा। मुझे कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है? मुझे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 200 logs आर स्टफ्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs एट द बॉटम। इसने बोला है कि बहुत सारे पेड़ इसने कैसे लगाए, ऐसे 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 ऐसे, फिर उसके ऊपर भी रखे होंगे कुछ ऐसे 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 ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे। मतलब जैसे हम गांव में लकड़ी का गट्ठा नहीं लगाते हैं, लकड़ी का गट्ठा लगाते हैं। तो इसने बोला 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs आर इन द बॉटम। सबसे नीचे पे कितना है? 20 है, मतलब ए कितना है? 20 दे रखा। इसने बोला कि सब फॉलोइंग मैंने 20 logs आर इन द बॉटम रो एंड 19 आर इन द नेक्स्ट रो। मतलब A2 कितना है? 19, और उसके बाद नेक्स्ट और तीसरा कितना 18, मतलब 20, 19, 18 ऐसी सीरीज दे रखी है। ठीक है, 19, 18 इन द नेक्स्ट टू इट सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 प्लेस्ड। इसने क्या बताया? 200 लॉग कितने है? 200 लॉग कितने पे प्लेस करेगा, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और ऊपर वाले रो में कितने, मतलब जो ये लकड़ियाँ टाइप की जो इकट्ठी कर रहा है वो सबसे ऊपर वाले में कितने आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कितना है? 200 दे रखा। मतलब SN आपके पास कितना है? 200 लकड़ियों को आप इस तरह के रखना है कि नीचे वाले में 20 है, उसके बाद वाले में 19 है, उसके ऊपर वाले में 18 है। तो ऐसे ऐसे आपको कितने, कहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि हाउ मेनी रो आर द 200 प्लेस्ड, एंड कितने रो में तो ये 200 लकड़ियाँ खप जाएंगी, और हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और सबसे लास्ट वाले जो ऊपर रखेंगे हम जैसे टूर, तो ऊपर वाले में कितनी लकड़ियाँ होंगी। 2 चीज़। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा? SN इक्वल टू N/2 टू A प्लस N-1 इंटू डी। SN कितना है? 200। इसका जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, N तो मेरे पास है नहीं, N/2, N तो मुझे निकालना है कि ठीक है, N/2 2A 2 इंटू 20 प्लस N-1 इंटू डी। कितना है आपके पास? डी कितना है? 19 माइनस 20 कितना? -1। ए इधर ले जाओ, 400 इक्वल टू N40 प्लस ए कितना हुआ? -N, अरे प्लस का 1। 400 इक्वल टू N41 माइनस N। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो, 400 इक्वल टू 41N माइनस N स्क्वायर, 41N माइनस N स्क्वायर। अगर मैं इधर लाऊँ तो N स्क्वायर माइनस 41N और प्लस का 400 इक्वल टू 0। यही अब इसको मैं क्या करूँ? 200 को क्या करूँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे तोड़ूँ? 400 को क्या करूँ ऐसा कि प्लस माइनस करके तो माइनस का 41 आए, और मल्टीप्लाई करके इन दोनों का सम आए। कितना? इन दोनों का प्रोडक्ट आए। तो 2 इंटू 200, 2 इंटू 100, 2 इंटू 50, 2 इंटू 25, और क्या है 5 इंटू 5, 5 इंटू 1। तो मैं क्या करूँ ऐसा कि ये कितना आ जाए, जोड़ के तो इतना आ जाए। तो सोचो 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 और 25 कितना होता है? 16 और 25 25 16 48। इसका मतलब N स्क्वायर माइनस का 25 और माइनस का 16 N प्लस का 400 इक्वल टू 0। N कॉमन N माइनस 25, और यहाँ पर माइनस 16 कॉमन ले लो, N माइनस ये 25 इक्वल टू 0, N माइनस 25 और N माइनस 16। इसका मतलब कितना? एक बार N इक्वल टू 25 आया, एक N इक्वल टू 16 आया। ठीक है, तो एक बार में A16 इक्वल टू निकालूंगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A16 इक्वल टू ए कितना हमारे पास? ए है 20 प्लस A16 मतलब 16 माइनस 1 इंटू 15 इंटू डी कितना है हमारे पास? डी 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 -1।
20 माइनस 15 कितना है 5, A16 कितना है 5। इसका मतलब यही वो टर्म है क्या, यही वो टर्म है, ये हमने निकाला A16। अब एक बार हम ये N25 चेक करते हैं। A25 इजकल टू A प्लस N माइनस 1, 25 माइनस 1 इंटू D माइनस 1। A25 इजकल टू A कितना है 20 प्लस 24 इंटू माइनस का 24, 20 माइनस 24, ये तो माइनस में आ रहा है, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। 25, इसका मतलब ये क्या है, A16 वाला टर्म था। कितने वैसी लाइनें बनी, 16 लाइन बनी। और 16वीं लाइन कैसी, जो 16वीं लाइन बनी उसमें कितनी लकड़ियाँ थी, 5 लकड़ियाँ थी। कितनी लकड़ियाँ थी, 5 ऐसी लकड़ियाँ रखी गई। ठीक है, कि लेट द नंबर ऑफ लॉक्स इन 16th रो इज 15, द नंबर ऑफ लॉक्स इन 25 रो इज विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये माइनस में आ रहा था, माइनस आ जो पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब जो 16 टर्म कितनी लकड़ियाँ हैं, 5 लकड़ियाँ हैं, जो सबसे ऊपर वाली रो बनी हमारी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 20। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। एंड इसमें क्या बोल रहा था कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर। क्या था, एक क्वेश्चन हल्का सा अधूरा था, तो क्वेश्चन रिपीट करा मैंने। 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड एट 3 मीटर अपार्ट। इसने क्या बोला है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट। इसने बोला कहाँ से, ये फर्स्ट स्टार्ट, यहाँ बाल्टी रखी हुई थी जो